हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज की जो हमारी सीरीज चली हुई है उस मॉडल ऑक्सिलरीज का पार्ट 6 एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले आप इसके 5 पार्ट्स देख चुके हैं और आज जो इसका 6 पार्ट होगा, आज हम इस 6 पार्ट में यूज्ड टू का यूज़ देखेंगे कि यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है और यूज्ड टू का मोड क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं पहले से हर वीडियो में लगभग आपको बता रहा हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरीज की डेफिनेशन यदि होती है तो वो ये होती है कि ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब के साथ यूज होकर के उस मेन वर्ब का मोड प्रकट करती है। मोड का मतलब क्रियाविधि, ढंग प्रकट करती है। चूँकि मॉडल वर्ड जो आया है वो मोड से आया है। मोड का अर्थ होता है क्रियाविधि। तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो मेन वर्ब के साथ यूज होकर के उसका मोड प्रकट करती है। तो मैं हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इस मॉडल का यूज इस मोड में किया जाता है, इस मॉडल का यूज इस मोड में किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि यूज्ड टू का यूज किस मोड में किया जाता है। स्टूडेंट्स, सभी मॉडल्स अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं और सभी मॉडल्स, ऑलमोस्ट सभी मॉडल का यूज़ जो होता है अब तक जब हमने पढ़ाई है उनका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तीनों में किया जाता है। लेकिन यहाँ जो हम आज यूज टू को देखेंगे इसका प्रयोग मूलतः मुख्य रूप से केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज़ नहीं होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यूज्ड टू इसका अपना कोई विशेष मीनिंग नहीं होता और यूज्ड टू का यूज़ जो होगा वो किसके लिए किया जाता है? पास्ट की हैबिट्स। पास्ट की ऐसी हैबिट्स जो भूतकाल में तो थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। तो ऐसी आदत जो भूतकाल में थी अब नहीं है, उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लाई जाती है। यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है और यूज्ड अकेला अपने आप में यूज नहीं होता। यदि आप यूज्ड को अकेले को यूज करेंगे तो फिर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, फिर वो मॉडल नहीं है, फिर उसका मीनिंग भी डिफरेंस हो जाएगा। तो यूज्ड के साथ टू का प्रयोग अवश्य होता है, तभी वो मॉडल होती है। यदि यूज्ड के साथ आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर वो ऑर्डिनरी वर्ब बन जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की पास्ट फॉर्म हम उसको कह सकते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज्ड टू दोनों साथ में यूज होते हैं। तो यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो यूज्ड टू का यूज करते हैं वो मूलतः किसके लिए किया जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। और कभी कभी हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। और जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो नोट या नेवर का यूज़ जो होगा वो यूज्ड और टू दोनों के बीच में होगा। देखिए स्टूडेंट्स, फिर इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस यूज्ड। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट या नेवर यहाँ आ जाएगा और फिर आ जाएगा आपका टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और स्टूडेंट फुल स्टॉप। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं होता। तो चूंकि इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता इसलिए आप इसके साथ इसका यूज़ केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। बल्कि नेगेटिव सेंटेंस में भी आप इसका यूज़ करने को अवॉइड करिए। आप मोस्ट प्रोबेबली इसका यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करिए। और होता कहाँ है स्टूडेंट्स? पास्ट की हैबिट्स। पास्ट की हैबिट्स के लिए इसका यूज होता है। जो पास्ट में थी अब वो आदत नहीं रही है, उन स्थानों पर हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स एक। आई यूज्ड टू स्मोक इन दोज डेज। क्या कहा है? आई यूज्ड टू स्मोक इन दोज डेज। मैं उन दिनों स्मोक किया करता था। अब देखिए अब नहीं करता, अब स्पीकर ने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। तो क्या बता रहा है वो? उन दिनों की बात बता रहा है, यानी उन दिनों का मतलब पास्ट की बात बता रहा है। और उस टाइम स्पीकर को क्या आदत थी? उस टाइम स्पीकर को आदत थी कि वो स्मोक करता था।
तो अब पास्ट की आदत के लिए हमने किस चीज़ का यूज, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ एक चीज़ और, यदि मैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिखूं, मैं उन दिनों धूम्रपान करता था, तो ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है। और यदि मैं कहूं मैं उन दिनों धूम्रपान किया करता था, ये पास्ट की हैबिट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस है। मैं उन दिनों धूम्रपान करता था, एक साधारण बात है, सिंपल पास्ट है, और मैं उन दिनों धूम्रपान किया करता था, किया करता था पास्ट की हैबिट है। तो दोनों सेंटेंस जो हैं उनकी भाव दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ भी आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का यदि सेंटेंस है तो वो तो निश्चित रूप से पास्ट की हैबिट है और उसमें आपको यूज्ड टू का यूज ही करना चाहिए। इसी तरह से देखिए, शी यूज्ड टू प्ले चेस विद मी। अब क्या कह रहा है, शी यूज्ड टू प्ले चेस विद मी, वह मेरे साथ चेस खेला करती थी, अब नहीं खेलती। पास्ट की हैबिट क्या है, पास्ट की हैबिट ये है कि वो पास्ट में इस काम को करती थी, यानी चेस खेला करती थी, अब वो चेस नहीं खेलती। तो पास्ट की हैबिट के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था मैं क्रिकेट खेला करता था। अब पास्ट में चलेगा, अब पास्ट का मतलब क्या हुआ, जब जवान था तब मुझे आदत थी क्रिकेट खेलने की, अब ना मैं जवान हूँ और ना मैं क्रिकेट खेलता हूँ। खेला करता था इट मीन्स उस टाइम आदत थी, अब नहीं खेलता हूँ, और वैसे भी टाइम दे दिया क्या, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, जब मैं युवक था तब मैं क्रिकेट खेला करता था, तब क्रिकेट खेलना मेरी आदत थी, अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो पास्ट की हैबिट के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही अक्सर यूज़ करते हैं यूज्ड टू को, लेकिन यदि आप चाहें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेगेटिव वैसे मेरी सलाह ये है कि आप अवॉइड करिए इसको। जो पास्ट की हैबिट है उसके लिए इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वुड का यूज़ करते हैं। जब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था यूज ऑफ वुड, तो उस समय मैंने एक्सप्लेन किया था कि पास्ट की हैबिट के लिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव में भी वुड का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ मैंने यूज टू का यूज़ किया वहाँ वुड का यूज़ भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो आप वुड का प्रयोग कीजिए। लेकिन फिर भी इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ही यूज्ड नोट टू एब्यूज अदर्स। देखिए अब यहाँ यूज्ड नोट टू, ही यूज्ड नोट टू एब्यूज अदर्स, वह दूसरों को गाली नहीं दिया करता था। इसका मतलब ये उसकी पास्ट की आदत नहीं थी। अब देखिए यहाँ इस सेंटेंस को यदि हम इस तरह से करें तो ज़्यादा अच्छा है, ही वुड नोट एब्यूज अदर्स। ये सेंटेंस ज़्यादा अच्छा है, ये भी सही है, गलत नहीं है ये सेंटेंस। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में आप यूज्ड नोट टू के स्थान पर यदि वुड नोट का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो आप यूज टू का यूज़ कर ही नहीं सकते, वहाँ तो निश्चित रूप से आपको वुड का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आप यूज नोट टू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी तो आपको सजेशन, मेरी तो एडवाइस आपको यही है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में भी आप वुड नोट का यूज़ करें, यूज नोट टू का यूज़ ना करें, वुड नोट का यूज़ करें उसके स्थान पर। इसी तरह से स्टूडेंट्स, शी यूज्ड नोट टू डांस इन पार्टीज। अब देखिए शी यूज्ड नोट टू डांस इन पार्टीज,
वह पार्टीज़ में डांस नहीं किया करती थी। पास्ट की हैबिट होगी। लेकिन इस सेंटेंस, ये सेंटेंस सही है। ज़्यादा अच्छा सेंटेंस क्या होगा यदि आप वुड से बनाएं? शी वुड नॉट डांस इन पार्टीज। ये ज़्यादा अच्छा है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में तो आप वुड ही लोग यूज़ करेंगे। जैसे आप यहाँ देखें, वुड शी डांस इन पार्टीज, तो या तो यूज टू के लिए कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में तो वुड का प्रयोग करके ही आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वुड का यूज़ करिए, यूज टू का यूज केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कीजिए पास्ट की हैबिट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यूज टू का प्रयोग केवल एक ही मोड में किया जाता है और वो मोड है पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूज ऑफ यूज टू मॉडल ऑक्सिलरीज पार्ट 6। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। वीडियो को पूरे देखिए, जब पूरा देखेंगे तभी आपको कंटेंट समझ आएगा। यदि आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करिए। और वीडियो को स्टूडेंट्स अपने साथियों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरा पर्पज़ पूरा हो। चूँकि मेरा उद्देश्य वीडियो को बनाने का ये है कि अधिक से अधिक बच्चे इन वीडियो का लाभ उठा सके और अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।